नमस्ते, जय हिंद। मैं इससे पहले क्लास में नागरिकता अधिनियम के बारे में बता दिया था। नागरिकता अधिनियम 5 प्रकार की है। जो नागरिकता लेने का तरीका 5 था, ठीक है, वो बता दिया मैंने। वो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। जो पहला जन्म के आधार पर था, दूसरा वंश के आधार पर था, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा अर्जित भूमि। ठीक है, इस प्रकार से था जैसे कि जन्म के आधार पर जो दिया गया था, कोई भी ले सकता था नागरिकता भारतीय, लेकिन उसको 1986 में पहली बार संशोधन किया गया। ठीक है, जो माता या पिता को के आधार पर जो भारत के जन्म हो उनके आधार पर मिलेगा नागरिकता। दूसरी वंश के आधार पर बात करें तो पहले पिता का था, अब माता पिता दोनों को हो गया है, 1992 में संशोधन किया गया। तीसरी पंजीकरण के आधार पर, और चौथी देशीकरण और पांचवी अर्जित भूमि। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं आगे क्लास में। ठीक है, कि अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे NRI के बारे में। ठीक है, NRI, नॉन रेजिडेंस इंडिया। क्या बनेंगे? नॉन रेजिडेंस इंडिया। ठीक है, नॉन रेजिडेंस इंडिया। ठीक है, नॉन रेजिडेंस इंडिया, नॉन रेजिडेंस इंडिया। ठीक है, ये हमारा NRI। ठीक है, जो भारत में ना होकर भी, ठीक है, जब कभी भारत में कोई भारतीय व्यक्ति ना रहता है उस पर क्या लगा जाता है? नॉन रेजिडेंस इंडिया। कब लगता है? जब वो कम से कम, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितना महीना? तो 6 महीना, ठीक है, भारत को छोड़कर किसी अदर कंट्री में रह जाए, उस पर क्या लग जाता है? तो NRI, नॉन रेजिडेंस इंडिया। ठीक है, लागू किया जाता है जब कभी भी 6 महीना से अधिक विदेश में, कोई भी देश में भारत के अलावा रह जाता है, उस पर क्या लागू होता है? NRI लागू होता है। ठीक है, ये NRI, ठीक है, कब लगता है? तो जब 6 महीना, कितने महीना? तो 6 महीना क्या वो कहाँ रह जाए? तो भारत में जाकर रह जाए, तो क्या लागू होता है? तो NRI लागू होता है। क्या लागू होता है? तो NRI, नॉन रेजिडेंस इंडिया। ठीक है, कब लागू होता है? तो जब 6 महीना भारत विदेश में रह जाए तब लागू होता है। ठीक है, अब देखिए, ये विदेश आए और इसमें क्या लगा दिया? तो नॉन रेजिडेंस इंडिया। अगर विदेश जाते ही वहां का नागरिकता ले लेता है, ठीक है, विदेश जाते ही वहां का नागरिकता ले लेता है। ठीक है, कोई भारतीय नागरिक भारत से विदेश गया, अब विदेश जाते ही वहां का नागरिकता ले लेता है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 9 कहता है हम लोग को। आर्टिकल 9 क्या कहता है, याद कीजिए। तो आर्टिकल 9 कहता है कि जब कभी भी विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 9 कहता है। तो आर्टिकल 9 के तहत तो भारतीय नागरिकता को खत्म करना पड़ेगा, यानी विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म कर दिया जाएगा आर्टिकल 9 के तहत। अच्छा, आप बताओ, भारत के नागरिक को इतने अच्छे से हमारे भारतीय, ठीक है, हमारे भारत की सरकार पढ़ाएगी अच्छे से, ठीक है, एक लायक बनाएगी, और उसको जब जॉब करने का मन करेगा, ठीक है, और ज़्यादा वो अपने आप में एजुकेटेड हो जाएगा, तो वो विदेश में चला जाता है। कहीं विदेश में जाने पर वहाँ का नागरिकता ले लेता है। अब जब वहाँ का नागरिकता लेता है, या कोई विदेश में जाने पर वहाँ अगर अच्छा वर्क करने लगेंगे, और उस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जो वहाँ का राज्य का, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है, स्टेट सरकार है, वो देख ले कि भैया ये बहुत कम पैसा में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसे रखने के लिए, ठीक है, उसे रखने के लिए अपने देश को इकोनॉमिकल बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे उस देश का नागरिकता लेने के लिए बोलेगा। और उसको भारतीय लोग जो गया है, उसको अगर नागरिकता लेने से भारत से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा किसी अदर कंट्री में, तो उसको दिक्कत क्या है? ले लेगा आसानी से। जब वहाँ का नागरिकता लेगा
उस चीज़ के लोभी में, पैसा के लोभी में कि पैसा बढ़ रहा है तो भारतीय नागरिकता खत्म किया जाएगा ना। उस कंडीशन में भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, बहुत अधिक नुकसान होता था, जिससे हमारे इकोनॉमिकल पर ज़्यादा नुकसान होता था, अर्थव्यवस्था हमारा ज़्यादा चौपट होने का चांस बन जाता था। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे देश के वासियों, ठीक है, ओसीआई लागू क्या किया, ओसीआई, ठीक है, क्या किया, तो ओसीआई, ठीक है, क्या किया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या किया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये लागू कर दिया। ठीक है, ये लागू कर दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसलिए लागू किया ना कि कोई भी अब विदेश का नागरिकता लेगा तो उसको भारतीय नागरिकता पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। जैसे एक भारतीय नागरिकता को, एक भारत के नागरिक को जैसे जैसे हर चीज व्यवस्था दिया जाता है, उसी प्रकार से सेम व्यवस्था उसको भी दिया जाएगा। बट लेकिन उसका राजनीतिक में जाना नहीं है, राजनीतिक में जाना नहीं है। ठीक है, उसे पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। दूसरी चीज, उसको वोट मांगने का अधिकार नहीं है, वोट मांगने का और पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता है। कौन? जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन चुका है, उसके लिए ये है। ठीक है, बाकी उनके लिए एक अप्रत्यक्ष, ठीक है, क्यों बनाया जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया? देखा जाता है कि जो विदेश गया के विदेशी नागरिकता लेकर वो बहुत सारे पैसा को अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, व्यवसाय करके बहुत ज़्यादा पैसा, क्या उद्योगपति बन गए, होने बड़े उद्योगपति हो गए हैं। उस कंडीशन में भारत को नुकसान होता था, इसलिए लाया गया ओवरसीज, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को लाया गया। इससे फायदा हुआ कि वहाँ का नागरिकता लेने के बाद भी भारतीय नागरिक को जैसे, ठीक है, जैसे व्यवस्था दिया गया था सेम उसी कंडीशन में इसको भी रखा जाएगा। ठीक है, किनको? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वो कब बनाया जाएगा? कब बनाया जाएगा? जब कभी भी उद्योगपति हो जाए, ठीक है, और विदेशी नागरिकता ले ले तब। ठीक है, तो हमारे देश को फायदा यह होगा कि एक बहुत ज़्यादा हमारे भारत की, जैसे बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारतीय बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे में कि 1998 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था हमारे देश में, उस टाइम अमेरिका जो था, ठीक है, सफल जो हो गया था परमाणु परीक्षण, तो अमेरिका भारत पर, किस पे? तो इंडिया पर बैन लगा दिया था। ठीक है, बैन लगा दिया सभी का बैन। ठीक है, कि भारत बिना परमिशन के, बिना किसी अलाउड के, ठीक है, ये क्या परमाणु परीक्षण सफल किया है। इसलिए ये भारत से, इंडिया से कोई व्यवसाय नहीं करेगा, कोई एक दूसरे देश इसको सपोर्ट भारत को नहीं करेगा, जिसके हमारे इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। वो अमेरिका इस प्रकार से बैन लगा दिया। उस टाइम जो भारत के बगल में जितना ईरान, ठीक है, ईरान वगैरह, इराक वगैरह, जितना भी कंट्री है, पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान के अलावा, ठीक है, जितना भी कंट्री है, उस सारे में कहीं ना कहीं हमारे भारत के मजदूर लोग थे, भारत के मजदूर लोग गए थे और वहाँ काम कर रहे थे। उस कंडीशन में भारत का अर्थव्यवस्था डूबने ही वाला था। तब उन्हीं भारतीयों ने जो हमारे देश छोड़कर बाहर विदेश में जाकर काम कर रहे थे, वही हमारे अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखे थे। ठीक है, तो बहुत बुरी स्थिति से बचाए थे हमारे कौन? तो भारतीय नागरिक जो विदेश में जाके वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो भारतीय नागरिक जो विदेश में काम कर रहे हैं, उनकी बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे भारत को। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे देश में अगर कोई पढ़ लिख के बढ़िया से जाता है, विदेश में जाते ही वहाँ के कल्चर में ढल जाता है, वहाँ का, ठीक है, वहाँ का प्रॉफिट उठाने के लिए वहाँ का नागरिकता ले लेता है, तो हमारे देश को नुकसान होता था। इसीलिए OCI को लागू किया गया कि भैया वहाँ भी नागरिकता लो, यहाँ का नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा और आपको सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। जब भी इंडिया आने का मन करे, ठीक है, आप जम्मू करे तब आ जाए, आपको सम्मान से लाया जाएगा भारत में। ठीक है, एक बेहतरीन नजरिया से देखा जाएगा भारत में। ठीक है, किसको? तो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे उनको। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे उनको। NRI कब बनता है? जब 6 महीना से अधिक विदेश में रह जाए तब होता है। ठीक है, 6 महीना से अधिक अगर विदेश में रह जाएगा तो क्या बन जाएगा? NRI। ठीक है, क्या बन जाएगा? NRI। ठीक है,
जब कभी विदेशी नागरिकता कोई लेता है, ठीक है, तो उसके पर लग जाता है। कब लगा? तो जब कभी कोई विदेशी नागरिकता लेगा, ठीक है, तो वहां के देश के हिसाब से, ठीक है, वहां के देश के हिसाब से उसको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पता है ना कि $1 के बराबर कितना? 76 रुपये होता है। $1 के बराबर कितना होता है? तो 76 रुपया होता है। ठीक है, 76, 78, 79 रुपये जो भी होता हो उतना होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भारत की नजरिया से वहां ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, भारत के पैसे से वो ज्यादा पैसा होता है। तो वो पैसा अगर भारत में आएगा तो कितना पैसा है, कितना बेनिफिट है, कितना फायदा है, तो ये नजरिया थी। ठीक है, कब? तो जब हमारा भारतीय नागरिक विदेश में नागरिकता ले ले तब। ठीक है, एक होता है, ठीक है, एक होता है नॉन रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल। एक होता है कब? NRI में कभी कभी होता है पैसा खत्म हो जाए इंसान पास। ठीक है, पैसा खत्म हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? तो खत्म, तो पैसा खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन में लागू किया जाता है नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। ठीक है, अगर पैसा अगर कोई विदेश से किन्हीं को भेजना है तो उनके लिए एक अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी, बोलिए नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। कब? तो जब कभी भी पैसा को भेजना होता है तो किस अकाउंट में जाता है? तो नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। अच्छा, ये भेजा भी जा सकता है। कभी कभी हो सकता है विदेश में जो गए हैं काम करने, उनको कहीं किसी कारण से पैसा का प्रॉब्लम हो जाए, तो वो पैसा अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा भी सकते हैं, यानी कि भेज भी सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। किसमें? तो नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी में। किसमें? तो नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी में। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। एक होता है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल। ठीक है, ऑर्डिनरी में भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं पैसा भारत से। नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल में केवल क्या कर सकते हैं? तो हम लोग भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो भेज सकते हैं। नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल में क्या कर सकते हैं? तो भेज सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? तो भेज सकते हैं। ठीक है, भेज सकते हैं। मैंने विदेश से पैसा को कहाँ भेज सकते हैं? भारत में। ठीक है, इसमें टैक्स होता है, इसमें कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, चार्ज लगेगा, इसमें कोई ना कोई चार्ज लगेगा। किसमें? नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी में। लेकिन नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल में कोई चार्ज नहीं होता है, और वो विदेश से पैसा आने वाला, ठीक है, अकाउंट होता है। ये भी देखो विदेश पैसा आएगा, लेकिन इसमें दोनों काम होगा, लेकिन चार्ज लगेगा। ठीक है, असल ये बात है कि जो विदेश से काम करके भारत में पैसा भेजते हैं उनको क्या कोई भी क्या टैक्स देना पड़ता है? तो वो टैक्स नहीं होता है इसमें, नो टैक्स नहीं होता है। ठीक है, नो टैक्स नहीं होता है, टैक्स देना नहीं होता, ना इनके लिए ना ही इनके लिए, क्योंकि ये भारत से बाहर रहकर हमारे भारत की बहुत बेहतरीन हेल्प कर रहे हैं ना, एक बहुत बेहतरीन सहायता कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए टैक्स की जो आवश्यकता नहीं बनाएंगे। ये बिना टैक्स के ही कोई भी काम करेंगे, भारत के कोई टैक्स नहीं लागू होगा, भारत की कोई टैक्स लागू नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो नॉन रेजिडेंशियल इंडिया में जब भारत से कोई विदेश काम करने जाता है और 6 महीना टाइम हो जाता है, उस पर लागू हो जाता है NRI। ठीक है, उसके पास अगर पैसा खत्म हो गया, उसको मंगाना है या भेजना है, उसके लिए क्या बनाया गया है? तो नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। ठीक है, अगर केवल भेजना है तो उसके लिए क्या है? तो नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, केवल भेज सकते हैं। तो कोई भी विदेश से भारत पैसा भेजेगा तो फायदा है, भारत से विदेश पैसा तो फायदा है, भारत से विदेश में कोई पैसा भेजता है तो फायदा है नहीं, जबकि विदेश से भारत में पैसा भेजेगा तो हमारे लिए फायदा है। तो ये हमारे लिए ठीक ठाक नहीं है, जबकि ये हमारे ठीक ठाक है, इसमें कोई चार्ज भी नहीं है, उसको चार्ज भी लगता है। ठीक है, भेजना और मंगाने वाला में यहाँ तक कोई दिक्कत। NRI किसको बोलते हैं? तो जो 6 महीना से अधिक रह उसमें क्या लागू होता है? NRI। अच्छा, OCI कब लागू होता है बताइए? OCI कब लागू होता है? OCI कब लागू होता है? तो जो ठीक है, जो
विदेशी नागरिकता को ले ले, ठीक है, और भारत में आ जाए, सॉरी विदेशी नागरिकता को लेकर, ठीक है, ले लेता है, विदेशी नागरिकता ले लेता है, उस पर क्या लगाया जाता है, तो OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या बोलिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI में फुटबॉल नॉन रेजिडेंसी इंडिया, ठीक है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, क्लियर है मतलब ना, किन्हें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं एक चीज और का, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन, ठीक है, फिर इनको हटा देते हैं अभी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हटा देते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कोई खास चीज नहीं है, ठीक है, वो 2015 में मिला लिया गया, किसको, तो हमारा OCI में मिला लिया गया, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी, तो क्या किया गया, तो मिला लिया गया 2015 में मिला लिया गया, जिससे मिला लिया गया तो हमारा OCI में, OCI को लागू किया गया 2005 से स्टार्ट किया गया, OCI कब लागू किया गया, तो 2005 से लागू किया गया, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी को कब मिलाएंगे, 2015 में मिलाएंगे। इसमें होता था क्या, तो जो विदेशी व्यक्ति आते थे, वो विदेशी व्यक्ति भारत में आने पर उनसे भेदभाव किया जाता था। भारत में क्या किया जाता था, भेदभाव, जैसे कि हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो हमारे जैसे कि कोई भी किला देखने जा रहे हैं, तो वहाँ 30 रुपये हमारा चार्ज है, केवल 30 रुपये चार्ज है, लेकिन उनको देना पड़ता है 500 रुपया, ठीक है। अगर वो ट्रेन से जाते हैं तो उसके लिए यहाँ से मतलब कि 200, 300, 400 किलोमीटर अगर डिस्टेंस तय कर रहे हैं हम लोग रेल से, उसके लिए हम लोग 50-60 रुपया भाड़ा देना पड़ता है, उन लोग के लिए 500-600 रुपया भाड़ा देना पड़ता। तो ये भेदभाव देता था, लेकिन आप मिला दिया किसमें, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या किया गया, मिला दिया गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, NRI क्लियर हो गया, ठीक है, NRO क्लियर हो गया, NRE क्लियर हो गया, OCI क्लियर हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन, ठीक है, ऑर्डिनरी क्लियर हो गया, ठीक है। OCI कब लागू किया गया, 2005 में। OCI में कब मिलाया गया PIO को, तो 2015 में मिला दिया गया, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए पहला। NRI कब किसे बचते हैं, विदेश में जाके 6 महीना रह जाए, उसको पे क्या लागू हो जाता है, NRI, ठीक है, NRI लागू हो जाता है। जब कभी विदेशी नागरिकता लागू ले लेता है कोई भी भारतीय नागरिक, तो उस पर क्या लागू हो जाता है, तो OCI, क्या लागू होता है, तो OCI, ठीक है, क्या लागू होता है, तो OCI। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि आवाज़ हो ज़्यादा रहा है, इधर उधर बजा है इसके कारण। सो